वाह वाह मालिक, क्या तेज दिमाग है आपका। चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग है। अरे मेरे दिमाग को छोड़, तू बता, तू इतनी देर कहाँ मर गया था? अरे मालिक, आज तो मैंने आपका कहना माना और लंबा रास्ता लिया, तब जाके सुषमा जी के घर सामान देने गया। क्या? अरे मैंने कब सिखाया तुझे ये सब? अरे मालिक, आपने ही तो कहा था ना कि दूर सोचने से बहुत तजुर्बा होता है और अच्छे से काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं दूर चला गया और बहुत दूर और खूब घूमा। और तो और एक बारात भी मिल गई, उसमें नागिन डांस भी किया, बड़ा मजा आया। अबे तू चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाता? झोलामल दुकानदार ये सुनकर अपना सर पकड़ लेता है। फिर दिन भर के कामकाज नियम से निपटाने के बाद तीनों अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गांव भर में हल्ला मच जाता है कि पड़ोस के गांव में बाढ़ आ गई है। अरे चाचा एक ब्रश तो देना और थोड़ा मजबूत देना, पिछली बार वाला 2 हफ्तों में ही टूट गया। हाँ भैया, अभी लो। अरे भाई, तुमने सुना क्या? बगल के गांव में कैसे बाढ़ आ गई है। अरे वही लोग जो सारा खाना पीना खुद से आत्मनिर्भर वाले, वहाँ से सटकर जो बांध था वो अचानक से टूट गया और गांव में त्राही त्राही मची हुई है। अरे राम राम, बेचारे कितना परेशान होंगे वहाँ के लोग। बेचारे, वहाँ तो वैसे भी कोई दुकान नहीं थी। झोलामल दुकानदार सारी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। अरे ये लो भैया, तुम्हारा ब्रश। धन्यवाद चाचा। उन दोनों आदमियों के आते ही झोलामल चाचा जोर जोर से हंसने लगता है। जय हो प्रभु, तेरे माया जय हो। इनको क्या हो गया रे घोंचू? क्या मालूम, मिर्गी का दौरा पड़ा होगा शायद। चप्पल उल्टी करके सुनाए क्या? हट नालायक कहीं के। अरे मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा है, मैं एकदम ठीक हूँ। ओह, तो फिर आप ऐसे रावण की तरह क्यों हंस रहे थे मालिक? मैं तो ये सोच के हंस रहा था कि उस गांव में कितनी तबाही मच गई है। बड़े आए थे अपना खाना पीना खुद मेहनत करके बनाने वाले। अरे 2-4 पैसे कमाने का मौका तो दुकानदारों को भी मिलना चाहिए ना। हाँ, और अब वहाँ सामान की सख्त जरूरत होगी, तो ये पैसे कमाने का सुनहरा मौका है। पैसा ही पैसा होगा। अरे वाह वाह, आप तो बहुत समझदार है मालिक। ये ख्याल तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। अरे दिमाग होगा तो आएगा ना अकल के दुश्मन। खैर चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, हमें उस गांव में अपनी दुकान लगानी है। और ध्यान रहे, हर एक चीज का दाम 4 गुना ज्यादा चाहिए। अगले ही दिन झोलामल चाचा की दुकान के नाम से बोर्ड लगाकर दुकान चालू हो गई। बाढ़ का पानी अब खाली हो चुका था, लेकिन लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी फसल खराब हो चुकी थी। एक एक करके लोग सामान लेने दुकान में जाते हैं। भैया 2 पैकेट बिस्किट दे दो। ये लो दीदी, अब इसके 80 रुपए हुए। क्या 80 रुपए? अरे बाप रे, तुम तो लूट मचाए हो भैया। लेना हो तो लो, वरना और भी लोग खड़े हैं लाइन में, उन्हें आगे आने दो। औरत दुखी होकर बिस्किट के 2 पैकेट 4 गुना दाम पर खरीद लेती है और झोलामल चाचा हर एक चीज को इसी तरह से बेच रहा था। लोग उससे परेशान तो बहुत थे, लेकिन उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। ये लालची दुकानदार हमें कैसे लूट रहा है? इसकी तो नर्क में सीट रिजर्व होगी। अरे और क्या, कैसा दुष्ट आदमी है। बस जब तक गांव में सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाता, तब तक इसे झेलना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन तब तक वो हमें लूट लूट कर कई महीनों का मुनाफा एक साथ कमा लेगा और हमें कंगाल बना देगा। सभी गांव वाले झोलामल के लालच से तंग आ चुके थे, लेकिन वो हालात के आगे मजबूर थे। मगर एक दिन गांव में मसीहा बनकर एक बहादुर पुलिस वाला आया। गांव वालों, मुझे शहर से बाढ़ के बाद गांव का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। आप लोगों तक कई सरकारी सुविधाएं भी भेजी गई हैं, जिसमें आपको जरूरत का सामान भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जिसके जिसके घर टूट गए हैं, उन्हें सरकारी शेल्टर में जगह भी मिलेगी। अरे साहब, आप तो भगवान की तरह आए हैं। हम सब बहुत परेशान थे। नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं बस अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। साहब, आपके आने से हमें बहुत राहत मिली है, वरना गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बुरे वक्त में हमारा फायदा उठा रहे थे। क्या? मगर ऐसा कौन है? अरे ओ लालची झोलामल, उसने मौका पाकर अपनी दुकान यहाँ लगा ली और 4-4 गुना ज्यादा दाम पर हमें सामान बेचने लगा। सरकारी मदद तो अब आई है, लेकिन पहले तो हमें उसी से सामान लेना पड़ा ना। ओह, तो ऐसी बात है। चलो जरा मुझे भी तो दिखाओ, कौन है ये लालची दुकानदार? पुलिस वाला गांव के कुछ लोगों के साथ झोलामल चाचा की दुकान पर जा पहुंचता है। गांव वाले कुछ ही दूरी पर जाकर चुप जाते हैं। हाँ भाई, कौन है यहाँ का मालिक? जरा एक नमकीन का पैकेट तो देना। हाँ भाई, ये लो तुम्हारा नमकीन का पैकेट। हाँ लाओ, इसके 40 रुपए हुए। अच्छा, लेकिन
पैकेट पर तो बस 10 रुपए ही लिखे हैं। हाँ तो लिखा चाहे जो हो, दाम एक ही है 40 रुपए। लेना है तो लो, वरना तुरंत पतली गली पकड़ो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे मूर्ख, चुप कर। क्या हुआ मालिक? अब क्या हुआ? इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं की ना? अरे आप ही ने तो कहा था सबसे यही बात बोलनी है। मैंने तो ये लाइन कागज में लिखकर याद की है। अब आप चुप रहने को कह रहे हैं। अरे हट किनारे, ये तो देख ले कि सामने कौन है। जी, मैं हूँ झोलामल, दुकान का मालिक मैं ही हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया दुकान है तुम्हारी। लेकिन जो बात बढ़िया नहीं है वो ये है कि तुम्हारे ऊपर आरोप है कि बाढ़ में तुमने पीड़ितों से 4 गुना दाम वसूला है। ऐसे बुरे समय में गरीबों से पैसा कमाने में तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अरे नहीं साहब, मैंने नहीं, मैं ऐसा बुरा आदमी नहीं हूँ। ये तो हाँ, ये सब मेरे नौकरों की करतूत है। मैंने तो हमेशा ईमानदारी से ही काम किया है। जरूर मेरे पीठ पीछे इन्होंने ही कुछ घपला किया है जो कि मेरी जानकारी में भी नहीं है। हाँ। झोलामल चाचा का रंग बदलते देख घोचूराम और भोंदूराम हैरान हो गए। अरे सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो हर दाम वही लगाता हूँ जो आप कहते हैं। ओहो, तो दाम तुम ही लगाते हो? मतलब के दाम 4 गुना करने के पीछे तुम्हारा हाथ है। चलो थाने, तुम्हें तो मैं 4 गुना ज्यादा डंडे मारूंगा। अरे नहीं दरोगा साहब, मैं तो बस तोलने का काम करता हूँ। दाम वाम मैं नहीं लगाता हूँ भैया। हाँ, सही कह रहा है। दाम तो सेठ जी बताते हैं, हम तो बस तराजू में चुंबक लगाते हैं और कुछ भी नहीं, माँ कसम। हाँ। अरे मूर्ख, चुंबक की बात क्यों बता दी? सत्यानाश हुई कल मुंहों का। अब क्या फायदा झोलामल, ये तो कर्मों का फल है। तुमने गांव वालों को बेवकूफ बनाया और भगवान ने तुम्हें इन 2 बेवकूफों को भेजकर, जिन्होंने बिना कुछ पूछे ही तुम्हारी सारी की सारी पोल पट्टी खोल दी। हाँ, पकड़ा गया। अरे सही हुआ, पकड़ा गया। चलो बढ़िया है, पकड़ा तो गया। अरे नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो। बस एक और मौका दे दो। अब दुकानदारी ही छोड़ दूंगा। खेतों में जाकर हल चलाऊंगा और उसी से अपना गुजारा करूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कुछ भी बोलते हो सेठ जी? आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ? अरे चुप हो जा नालायक, अब क्या सीधा जेल पहुंचाकर ही सांस लेगा? बस अब तो साफ है, तुम कभी सच बोल ही नहीं सकते हो झोलामल चाचा। तुम बहुत स्वार्थी और लालची दुकानदार हो और तुम्हारी सही जगह जेल में ही है। अब चलो, बहुत हुई दुकानदारी। नहीं साहब, अब ये दोनों नौकर नालायक है। अब इन्होंने ही सब किया है। अब इन्हें ही ज्यादा लालच था। अरे मैं तो गरीब आदमी हूँ। हैं? गरीब? अरे मालिक, कल ही तो आपने कहा था कि इतना पैसा गिन गिन कर थक गया हूँ कि उंगलियों में छाले पड़ गए हैं। अब लगता है एटीएम की तरह पैसे गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ेगी। हाँ? सही कहा, मैंने भी सुना था। इस बात पर सभी गांव वाले एक बार फिर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। हे भगवान, अरे तुम दोनों मेरा सर्वनाश करने आए हो क्या? अरे दरोगा साहब, अब आप मुझे ले ही चलो, वरना ये दोनों तो मुझे उस जुर्म की सजा दिलवा देंगे जो मैंने शायद किया भी ना हो। ले चलो मुझे, जल्दी ले चलो। चलो, और तुम दोनों भी साथ चलो। इनके गलत काम में भी तुम बराबर के साथी हो, तो अब तीनों मिलकर जेल में अपनी दुकान लगाना। तावड़े, गिरफ्तार कर लो सबको। ए चल, बैक जीप में। क्या? हे भगवान, इसका मतलब ये दोनों मूर्ख जेल तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। पुलिस वाले तीनों को गाड़ी में भरकर ले जाते हैं